गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं हरमेश वाचस्पति स्टू मेडिकल्स की संघ में स्वागत करता हूं आपका। इस श्लोक का आध्यात्मिक भाव यह नहीं है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, उन्हीं के ऊपर तीनों काल में शिव जी की तरह जल भी लोटे से डाल आइए, टीका चंदन भी रगड़ दीजिए, जब मन में आए उनको नहीं। इसका आध्यात्मिक भाव था, शाब्दिक अर्थ नहीं था। इसका भाव था जो हमारे सनातन हिंदू व्यवस्था है उसमें हठ योग, भक्ति ध्यान योग या राजयोग, भगवान विष्णु जी इन तीनों का रास्ता, इन तीनों रास्तों में से किसी भी रास्ते से जो पर ब्रह्म का साक्षात्कार करा सके, सगुण साकार से निर्गुण निराकार तक पहुंचा सके, ऐसे गुरु की बात की गई है। वो गुरु होता है। लेकिन हमेशा से हमने ये पढ़ा तो सारा जो है, और कुछ लोग तो भाई इससे भी आगे निकल गए। वो अब भगवान को भी कहे भगवान तो ब्रह्म है, हम ही हैं कुछ सब कुछ। हमारे श्रद्धेय गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि तुमने इस देह को अगर गुरु मान लिया है तो मेरे बताए सारे ज्ञान को तुमने व्यर्थ कर दिया। अगर तुम्हें इस देह से प्रेम हो गया तो फिर मेरा ज्ञान सब बेकार है। बताना तुम्हें सारा ज्ञान, मेरा सारा मेहनत सब बेकार हो गई तुम्हारे लिए। तुम अपने मोह में हमको भी फंसाना चाहते हो। गुरु एक तत्व है और जो ज्ञान तुम तक मेरे माध्यम से पहुंच रहा है, क्योंकि ज्ञान उपलब्ध है, मैं भी दृष्टा हूं उसका, मेरे माध्यम से तुम तक पहुंच रहा है। इस ज्ञान का भी मुझे अहंकार नहीं है। तुम्हें उस ज्ञान से उपलब्ध करा देना, साक्षात करा देना, यही मेरा कार्य है। लेकिन आप न मानेंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ये भी न मानेंगे कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। और बाद में ये सारी चर्चा घूम फिर के आ जाएगी कि मुरारी बापू ने लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया, तमाम कथावाचकों के आपने गुरु बना दिया। अरे भाई, वो कथावाचक हैं, वो खुद कहते हैं कि हम कथावाचक, वो संत नहीं है। वो भगवान की कथा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। यह सेकंड टाइप की भक्ति है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। ये भगवान में आपकी आस्था दृढ़ होने के लिए है। लेकिन आपको तो भगवान की भी बात नहीं माननी है। भगवान ने जो उदाहरण प्रस्तुत किए अपने चरित्र से, परम ज्ञानी भगवान हनुमान जी ने इसीलिए अपने चरित्र से उदाहरण प्रस्तुत किया। संजीवनी बूटी लेते जाते समय कालनेमी जिस भाषा शैली और जिस भाव से भगवान को भज रहा था, क्यों उनका ध्यान ही बदल गया। और उस माध्यम से आपको समझाया गया कि कालनेमी जैसे कपट बीजधारी साधु होते हैं, जो कि आपको अपने परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए जब आप संजीवनी लेने जाते हैं, भगवान के पास रोक लेते हैं और बैठाकर अपने में ही फंसा के रख लेते हैं। आपका धन,
आपका श्रद्धा सबका दुरुपयोग करती है। वो केवल उनका ही दोष है, आपका कोई इसमें दोष नहीं है ना। कपट वेशधारी साधुओं के रूप में आपने रावण, भूल गए, उघरे अंत न होय निभाहु काल नेम जिम रावण राहु। ये सब भी तो कपट वेशधारी थे। वेश का इतना महत्व है। कहते थे शिष्यों से हमारे गुरुजी, काहे कपड़ा बदलना चाहते हो, मेहनत करके खाओ ना, भीख मांगना है तुमको। अरे भाई, हिमालय के योगियों ने यही सब देखकर समय से पहले ही रामानंद सागर जी से अद्भुत संवाद युक्त रामायण सीरियल बनवा दिया। हिमालय के योगियों ने कुछ कह रहे हैं, गूगल में चेक कर लीजिएगा ये दृष्टांत। वो चाहते थे कि आप तक पहुंचे, आप में भक्ति भावना जागृत हो, और आने वाले ऐसे छद्म भेषी बाबाओं से सावधान रहे जो अपनी ही पूजा कराएंगे। और लेकिन आप वो कंट्रोवर्शियल सारे बाबाओं को आपने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई पहले ऐसे नहीं थे। अरे भाई, स्टार्टअप आपने सुन रखा है ना। अरे रतन टाटा जी जैसे लोग, दुनिया के तमाम, महिंद्रा जी जैसे लोग, वॉरेन बफेट जैसे लोगों ने स्टार्टअप में पैसा लगा रखा है। ये भी स्टार्टअप है, ये धर्म का स्टार्टअप है। देखते हैं कि 10, 20 ऐसे 50 लोगों में पैसा लगा दो, कुछ तो आगे बढ़ ही जाएंगे। चुन के लगाते हैं, देख के समझ के आपकी बोली कुछ समय देखते हैं, वो साल 2 साल 6 महीना आपका बात, व्यवहार, शैली, भाषा को प्रमोट कर देते हैं, आप पे पैसा लगा देते हैं, फिर दरमदारी का खेल शुरू होता है और आप फंस जाते हैं उसमें। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब बाबा से जो है वो बंदर बन गए हैं। ये तो कम है, इन बाबाओं के चक्कर में, इन मिशनरी के पाषाणों के चक्कर में, बिच्छुओं के चक्कर में कहीं अगर आपने धर्म बदल लिया ना, तो फिर आप बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब शायद पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं वेद शास्त्र पुराण तो पढ़िए ही, साथ में कुरान, हदीस, बाइबिल सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है, जो कोई बता देगा चल दिए। ईसा मसीह ने कहा है कि सुई के छेद से ऊंट तो पार हो सकता है, यह असंभव है लेकिन हो सकता है, लेकिन कोई रईस व्यक्ति जो है स्वर्ग नहीं जा सकता। मतलब आप अगर बन गए एक बार क्रिश्चियन तो बेड़ा गर्क, क्योंकि अगर आप रईस हो गए तो स्वर्ग जाना नहीं है, और पैसा नहीं रहा तो दुनिया में बेड़ा गर्क है। और एक जो अभी पीड़ादायक प्रेरणादायक कहानी बता रहे हैं, बड़ा मजेदार है, सुनिएगा। एक सज्जन पूरे जीवन भर सनातनी रहे, सेवा भाव परोपकार किया उन्होंने, कथा प्रसंग जो भी कर सकते थे, अपने अच्छे जीवन जिए। कालांतर में समय चक्र का पहिया घुमा और पत्नी बीमार रहने लगी, व्यापार में थोड़ा घाटा हुआ, सभी के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ा गहरे ले लिया और उनके पास पहुंच गए लोग कि हम आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर दे रहे हैं, आप आइए शामिल होइए, बच्चे अच्छे भी सेट हो जाएंगे। तो गए, प्रार्थना 2-4 दिन किए, साइकोलॉजिकल कुछ रिलीफ लगा। बच्चों के नौकरी के लोभ में, छोटे बच्चों का कॉन्वेंट में फ्री में पढ़ जाएंगे, उसके लोभ में उन्होंने धर्म बदल दिया। लड़की को एयर होस्टेस बनवा दिया, लड़के को एमएनसी में टेम्परेरी शुरुआत में लगवा दिया लोगों ने। तो सेटिंग है इन लोगों की, ये गलत नहीं है, ये सेटिंग है। ये सब धर्मांतरण के बड़े तगड़े तगड़े नुस्खे हैं इन लोग के। नहीं तो रिजेक्ट हो चुकी थी एयरलाइन से, ऑफर आ गया सीधे ही, आ जाइए। पहुंच गए, कुछ दिन किया, अब शोषण तो भाई, जब बैकअप खत्म आपका शोषण शुरू लड़की का। तो लड़की ने भी एक दिन तंग आकर सुसाइड कर लिया। लड़का कुछ समय
जॉब में रहा, कुछ महीनों बाद उसको भी बाहर कर दिया लोगों ने। बीबी की बीमारी यथावत बनी रही। एक दिन डिप्रेशन में आके भाई साहब भी निकल लिए, ऊपर पहुंचे। जीवन भर जो उन्होंने किया था तो उनको बताई गई थी, भाई बहिष्ठ की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, आप पढ़िएगा, पढ़ना जरूर चाहिए। तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब लोग मस्त हैं, अपना स्वर्ग जो बताया गया, बहुत स्वर्ग का जो वर्णन है, अप्सराएं, हूरे, देवदूत, सब फरिश्ते सब टहल रहे थे अपने अपने, सब मस्त है। जितना जो जिधर भी चल रहे हैं, सब कहीं भजन, वो चल संगीत चल रहा है, भजन चल रहा है, जिसको जो पसंद है सब वहां सोचते ही उपलब्ध है, जो इच्छा। लेकिन अब उतना भाई जो पुण्य था उस हिसाब से सबको सिस्टम में दिया जा रहा था। अभी लग्गे वाले पानी वाला सिस्टम नहीं है। बड़ा थोड़ा लगता रहा कि सब अलग अलग सिस्टम यहां भी बना है, तो बड़ा उदास से थोड़े से थे। लेकिन भाई स्वर्ग तो स्वर्ग है, चल रहा था। एक दिन एक कुआं था, उसमें झांके देखे, उनके जो मित्र थे इन्होंने पूरे जीवन नरकी काम किया, जाहिलियत से भरा थे, किसी बहू बेटी को मतलब कुकर्म से लेके कोई छोड़ा नहीं उन्होंने। तो उनके दीनी भाई थे, सब माफ। देखा वहां आराम से हैं, उनके वातावरण, संगीत बज रहा है, तमाम हूरे उनको घेरे हुए हैं, शराब शबाब की नदियां हैं, क्या सुगंध, क्या दम, थोक भाव में। देख कर एकदम पागल हो गए। अरे उनको इतना, और यहां कहे बस अब हो गया आपके धर्म का, अब हम को वहां भेज दीजिए। कहे अरे भाई आप अपना कर्म पूरा कीजिए, खुद ही यहां से जाना पड़ेगा एक समय है। लेकिन कहे ना, हमको अभी जाना है, आप लोग का क्या भरोसा। कहे वापस नहीं आ पाएंगे। कहे कुछ नहीं, हम जाएंगे। मरते क्या, भेज दिए, दरवाजा बंद। होश आया तो देखिए बदबू चारों तरफ, अंधेरा, सीलन भरी जगह, कीड़े बिलबिला रहे थे चारों ओर, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चीख पुकार, काटा पीटा जा रहा है, छेदा जा रहे थे, भयानक भयानक जीव, हालत खराब। अब ये सब सिद्ध कहीं उबरते, तब तक एक सरिया लाल करके खुसेड़ दी गई पीछे से, बिलबिला गए। थोड़ी देर बाद देखे, पूछे ये क्या। कहे भाई ये सिस्टम यहाँ का यही है। कहे अरे अभी हमने देखा हमारे दोस्तों का सब यही यहाँ ये हो रहा है। कहे हम ना मानेंगे ही नहीं। कहे चलो भैया, दिखाए उनके सारे दीनी भाई सब लोग पड़े हुए थे, कोई काटा जा रहा, चिया जा, सब बुरी हालत में थे, बद से बदतर, जो बता नहीं सकते, वर्णातीत। अब जो नरक देखेगा वही बता पाएगा। कहे भाई ये हुआ क्या। कहे भाई सच्चाई यही है। कहे वो जो कुएं में से देखा, कहे अरे वो हमारा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट था, वो ना होता तो अब यहां कहां होते। अब उनकी समझ में माजरा आया, बड़ा पछतावा किए, आंख में पश्चाताप आंसू लिए, झुक गए। कहे गलती की है। कहे क्या, कहे रात गर्म कीजिए। तो भाई अब ऐसा ना हो कि अंतिम समय में फिर राहत गर्म की जाए। समय रहते वैदिक तर्कशास्त्र युक्त सनातन वैज्ञानिक धर्म को समझिए, केवल इसको कौतूहलवश मत देखिए, इसको प्रयोग में लाइए, विज्ञान की तरह अपने जीवन को सार्थक कीजिए। जय श्री राम।